नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सागर में मेडिकल पे। आज के हम बात करने वाले हैं डेंगू NS1 एंटीजन टेस्ट के बारे में, डेंगू IgM और IgG एंटीबॉडी टेस्ट के बारे में। तो देखिए, अगर चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी लेंगे कि NS1 एंटीजन टेस्ट होता क्या है, IgM और IgG एंटीबॉडी टेस्ट क्या होते हैं, डेंगू की रिपोर्ट को हमें कैसे समझना चाहिए और कौन सी स्टेज में कौन सा टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है। दोस्तों, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। बात करते हैं डेंगू क्या होता है। तो डेंगू सबसे पहले समझते हैं डेंगू होता क्या है। तो डेंगू एक वायरल फीवर होता है जो डेंगू वायरस की वजह से होता है। डेंगू वायरस फीमेल एडिस एजिप्टी मॉस्किटो की वजह से की बाइट्स की वजह से फैलता है। डेंगू एक मॉस्किटो बॉर्न वायरल डिजीज है जो जॉइंट पेन, हाई फीवर और वीकनेस कॉज करती है। अब बात करते हैं इसको डायग्नोज कैसे करते हैं। तो देखिए, इसको पता करने के लिए दो टेस्ट कराए जाते हैं मेनली। जैसे पहला आता है NS1 एंटीजन टेस्ट, दूसरा आता है एंटीबॉडी टेस्ट, IgM एंटीबॉडी और IgG एंटीबॉडी। ये टेस्ट दो मेथड से होते हैं। पहला होता है रैपिड टेस्ट और दूसरा होता है अलीसा टेस्ट। इसमें अलीसा टेस्ट बहुत ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है। बात करते हैं रैपिड टेस्ट और अलीसा टेस्ट के डिफरेंस के बारे में। तो देखिए, रैपिड टेस्ट क्या होता है कि रैपिड टेस्ट जल्दी मिल जाती है, कॉस्ट थोड़ा कम होता है और इसकी एक्यूरेसी 100% नहीं होती है। फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव भी आ सकती है। ऐसे में बात करेंगे अलीसा टेस्ट के बारे में। तो देखिए, ज़्यादा एक्यूरेट और रिलायबल यही माना जाता है अलीसा। अगर रिपोर्ट आने में थोड़ा टाइम लग सकता है और कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा होती है इसकी। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं तो देखिए, अलीसा टेस्ट सबसे ज़्यादा बेस्ट माना जाता है डेंगू के केस में। बात करेंगे NS1 एंटीजन टेस्ट होता क्या है। तो देखिए, NS1 एंटीजन टेस्ट में डेंगू वायरस का एंटीजन डिटेक्ट किया जाता है। बात करेंगे पॉजिटिव कब आता है। तो देखिए, फीवर के फर्स्ट डे से लेकर 4th-5th दिन तक ये पॉजिटिव आ सकता है। अर्ली स्टेज डेंगू डिटेक्ट करने के लिए बेस्ट होता है। अगर आप बहुत लेट टेस्ट करवाते हैं तो NS1 नेगेटिव आ सकता है इन्फेक्शन होने के बाद भी। बात करेंगे IgM और IgG एंटीबॉडी टेस्ट क्या होता है इसके बारे में। तो देखिए, जब डेंगू वायरस बॉडी में आता है, बॉडी अपने प्रोटेक्शन के लिए एंटीबॉडी बनाती है जिसमें IgM एंटीबॉडी रिसेंट इन्फेक्शन बढ़ाता है। फीवर के 5 से 7 दिन बाद पॉजिटिव आ जाता है। IgG एंटीबॉडी पुराना इन्फेक्शन या रिकवरी फेज बताता है। 10 से 15 दिन बाद पॉजिटिव होता है। अर्ली स्टेज में एंटीबॉडी टेस्ट नेगेटिव आ सकती है। बात करेंगे टेस्ट सैंपल, फास्टिंग एंड कॉस्ट के बारे में। तो देखिए, डेंगू के सारे टेस्ट ब्लड सैंपल से होते हैं, कोई फास्टिंग रिक्वायर्ड नहीं होती है। दिन में आप इसे कभी भी करवा सकते हैं। जैसे कॉस्ट के बारे में बात करें तो देखिए, अगर आप रैपिड टेस्ट NS1 प्लस IgG और IgM करवाते हैं तो 800 से लेकर 1500 रुपये तक का देखने को मिल सकता है। अगर आप अलीजा टेस्ट करवाते हैं तो वो लगभग 2000 तक का देखने को मिल सकता है। NS1 अलीजा करवाएंगे तो 900 रुपये तक का देखने को पड़ सकता है और एंटीबॉडी अलीसा आपको 1000 रुपये तक का देखने को मिल सकता है। बात करेंगे इसकी रिपोर्ट को समझना कैसे होता है। तो सबसे पहला केस समझते हैं कि अगर आपका NS1 पॉजिटिव है और IgM और IgG नेगेटिव है तो ये बताता है कि अर्ली डेंगू इन्फेक्शन है और इन्फेक्शन 1 से 3 दिन पुराना है। बात करेंगे केस 2 के बारे में। अगर आपका NS1 पॉजिटिव है और IgM पॉजिटिव है तो देखिए, ऐसे में ये कह सकते हैं कि एक्टिव डेंगू इन्फेक्शन है और इन्फेक्शन 4 से 7 दिन पुराना है। बात करेंगे अगले केस के बारे में। अगर आपका IgM पॉजिटिव है, NS1 और IgG नेगेटिव है तो वो बताएगा कि रिसेंट इन्फेक्शन है और डेंगू रिकवरी फेज शुरू हो चुकी है। बात करेंगे केस 4 के बारे में। अगर सिर्फ आपका IgG पॉजिटिव है तो ये बताता है कि ओल्ड डेंगू इन्फेक्शन है और पेशेंट ऑलरेडी रिकवर हो चुका है और डरने की ज़रूरत नहीं है। केस 5 के बारे में बात करेंगे, जिसमें NS1, IgM और IgG तीनों नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये होगा कि डेंगू का इन्फेक्शन बिल्कुल भी नहीं है। रेयर केस के बारे में बात कर रहे हैं अब। NS1 और IgM और IgG अगर तीनों पॉजिटिव हैं तो सेकेंडरी डेंगू इन्फेक्शन का इंडिकेशन होगा ये, और पहले डेंगू हो चुका है फिर दोबारा इन्फेक्शन हो रहा है, ये बताता है ये टेस्ट। बात करेंगे एडवाइस के बारे में। तो देखिए, डेंगू रिपोर्ट हमेशा डॉक्टर को ही दिखाइएगा। प्लेटलेट काउंट और CBC मॉनिटर करना ज़्यादा ज़रूरी होता है और सेल्फ मेडिकेशन से बचना होता है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को शेयर जरूर करिए। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।